नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट में ना एक बहुत ही बड़ा एक बुनियादी बदलाव हो रहा है। मतलब भारत की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी ओनरशिप किसके हाथ में है, इसकी पूरी कहानी ही बदल रही है। और ये कोई छोटी मोटी हलचल नहीं है, ये एक हिस्टोरिक पावर शिफ्ट है। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बाजार के ये बड़े खिलाड़ी हैं कौन। फिर ये जो ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है वो आखिर है क्या। हम पैसे के निशान पर चलेंगे, ये समझेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है और सबसे जरूरी इसका हम पर और भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। असल में इंडियन स्टॉक मार्केट का मालिक है कौन? यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है और हमें इस बदलाव की जड़ तक ले जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 49% तो प्रोमोटर्स यानी कंपनियों को शुरू करने वालों के पास ही है। लेकिन असली खेल और असली मुकाबला अब दो बड़े प्लेयर्स के बीच चल रहा है। एक तरफ हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs और दूसरी तरफ हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs। तो चलिए पहले जरा इन दो बड़ी ताकतों को, इन दो बड़े खिलाड़ियों को करीब से समझते हैं जो इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं। तो FIIs कौन है? ये हैं विदेशी संस्थाएं जैसे बड़े बड़े हेज फंड्स या दूसरे देशों के पेंशन फंड्स जो भारत में पैसा लगाते हैं। हाँ, ये इंटरनेशनल कैपिटल तो लाते हैं, पर ग्लोबल सिग्नल्स के हिसाब से जब चाहें पैसा निकाल भी सकते हैं, जिससे मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होता है। और दूसरी तरफ हैं DIIs। ये हमारी अपनी संस्थाएं हैं जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, जहां हम जैसे लोगों की बचत मार्केट में लगती है। ये मार्केट को एक मजबूत, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। मार्केट में एक ऐसा हिस्टोरिक पावर शिफ्ट हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक तरह से कह सकते हैं कि गार्ड्स बदल रहे हैं। देखिए, कुछ साल पहले तक FIIs का दबदबा था, वो मार्केट के किंग थे। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs न सिर्फ FIIs के बराबर आ गए हैं, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। ये मार्केट की लीडरशिप में एक जबरदस्त और ऐतिहासिक बदलाव है। इस आंकड़े की गहराई को समझिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओनरशिप अब 13 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गई है। सोचिए, एक जमाना था जब इन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता था, लेकिन अब वो इंडियन मार्केट से अपनी पकड़ ढीली कर रहे हैं। और इसके ठीक उलट DIIs यानी घरेलू संस्थानों की ओनरशिप अब तक के अपने सबसे ऊंचे ऑल टाइम हाई पर है। ये साफ साफ दिखाता है कि इंडियन मार्केट की बागडोर अब घरेलू हाथों में आ रही है। तो इस सेक्शन का निचोड़ बिल्कुल साफ है। इतिहास में पहली बार हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी DIIs इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल ताकत बनकर उभरे हैं। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स का पैसा आखिर जा कहां रहा है। क्या दोनों एक ही तरह से सोचते हैं या इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? यहां पर ना दोनों की सोच का फर्क साफ दिखता है। FIIs अपना ज्यादातर पैसा लार्ज कैप यानी देश की सबसे बड़ी और सेफ कंपनियों में लगाते हैं, वहीं DIIs मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में भी जमकर पैसा लगा रहे हैं। यह दिखाता है कि उनका भरोसा सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी पर है। FIIs की स्ट्रैटेजी ज्यादा फोकस्ड होती हैं, मतलब उनका करीब करीब 1/3 पैसा सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा है। वो कुछ गिने चुने सेक्टर्स पर दांव लगाते हैं और दूसरों से पैसा निकाल लेते हैं, जैसा कि हाल में IT और पावर सेक्टर में देखने को मिला। और DIIs, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ब्रॉड बेस्ड है। उन्होंने पिछले 1 साल में लगभग हर सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी खरीदारी बैंकों से लेकर रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर्स तक हर जगह फैली हुई है। ये दिखाता है कि वो पूरी घरेलू अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर दांव लगा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्केट के पावर का ये इतना बड़ा रीबैलेंसिंग आखिर हो क्यों रहा है? इसके पीछे क्या वजहें हैं? देखिए, FIIs की सावधानी के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन यानी PE रेशियो दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले लगभग 2 गुना महंगा हो गया है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका जैसे बाजारों में उन्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और तीसरी, भारतीय कंपनियों की कमाई की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हुई है। वहीं दूसरी ओर DIIs का ये जो उदय है, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं, बल्कि गहरे स्ट्रक्चरल बदलावों का नतीजा है। अब भारतीय परिवार सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs के जरिए मार्केट में रेगुलरली पैसा लगा रहे हैं। साथ ही पेंशन और बीमा सुधारों ने एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक कैपिटल पूल तैयार कर दिया है, जो मार्केट को लगातार सपोर्ट दे रहा है। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। हर महीने
20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ एसआईपीज के जरिए इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। ये घरेलू बचत की एक ऐसी सुनामी है जो डीआईआईएस को लगातार ताकत दे रही है और एफआईआईएस की किसी भी बिकवाली को बड़ी आसानी से अब्जॉर्ब कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का मतलब क्या है? इस बड़े बदलाव का इंडियन मार्केट और हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है मार्केट में स्टेबिलिटी। पहले जब भी एफआईआईज पैसा निकालते थे तो बाजार बुरी तरह क्रैश हो जाता था, लेकिन अब डीआईआईज की मजबूत खरीदारी एक शील्डिंग नेट की तरह, एक मजबूत दीवार की तरह काम करती है जो बाजार को बड़ी गिरावट से बचाती है। दूसरा बड़ा असर यह है कि अब हमारा मार्केट मैच्योर हो रहा है। मतलब मार्केट की चाल अब विदेशी पैसों के आने जाने पर कम और हमारी अपनी कंपनियों की असली कमाई और देश की इकोनॉमिक हेल्थ पर ज्यादा डिपेंड कर रही है। ये एक आत्मनिर्भर बाजार की सबसे बड़ी निशानी है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अब तेजी से घरेलू पैसे के दम पर लिखी और चलाई जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन अब मार्केट की नींव घरेलू ताकत पर टिकी है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक वक्त था जब एफआईआईज को स्मार्ट मनी माना जाता था, मतलब वो पैसा जो मार्केट की दिशा तय करता है। तो क्या अब ये कहना सही होगा कि इंडिया में असली स्मार्ट मनी अब डोमेस्टिक कैपिटल है? इस पर सोचेगा जरूर।